सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी होने के बाद कौमी और 3 सूबाई असम्बलीज में पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी होने के बाद अब 19 सीट्स पर इंतखाबात हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सीट्स की 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार थे, अब 33 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि पंजाब के 7 जनरल नशिस्तों और बलोचिस्तान के 7 जनरल और खवातीन नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, जिनमें साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, परवेज रशीद, अहमद चीमा, तलाल चौधरी और दीगर भी शामिल हैं। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसाफदार, जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन उम्मीदवार हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता अंसर महमूद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर और फरजंद हुसैन शाह जनरल नशिस्त पर इंतखाब लड़ रहे हैं। सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों में से 20 उम्मीदवार हैं। 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 6, एमक्यूएम का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। ख़वातीन की 2 नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी के 2 आज़ाद उम्मीदवार 1 मैदान में हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हाफिज़ अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हाफिज़ अब्दुल माजिद, बताइएगा, आप सूरत हाल जो है तब्दील हो चुकी है। जो तवक्को की जा रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, अब मजबूरी तौर पर वोटिंग का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में जो 2 नशिस्तें हैं सेनेट की, उन पर वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है, जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और बगैर किसी वक्फे के इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 100 से ज़ायद अराकीन कौमी असम्बली ने अपना वोट कास्ट कर लिया है। मजमूई तौर पर जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 328 है, जिसमें 226 अराकीन कौमी असम्बली हुकूमती इत्तेहादों की हैं और जबकि 88 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह आज जिन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है उसमें एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त है। जनरल नशिस्त पर जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं राना महमूद उल हसन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंसर कियानी शामिल हैं, जबकि टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त पर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के और मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इसहाक डार और दूसरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है फरजंद अली शाह। इनके दरमियान मुकाबला इस वक्त जारी है, जो बगैर किसी वक्फे से 4 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त तक जो अहम अराकीन हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं। उनमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हैं, डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह हैं, सैयद दूसरे खुर्शीद शाह वो वोट कास्ट कर चुके हैं। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। देखना यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने आते हैं या नहीं, ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। तकरीबन 100 से ज़ायद अराकीन अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। 2 नशिस्तें हैं और दोनों नशिस्तों पर मुकाबला जारी है। ताहम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों का पलड़ा इस वक्त भारी नज़र आ रहा है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तकरीबन 88 अराकीन जो हैं वो मौजूद हैं, वो अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। जी साहब, इस्लामाबाद से बता रहे हैं जहां पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसाफदार, जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन उम्मीदवार हैं। हाफिज़ अब्दुल माजिद, ये बताइएगा माहौल कैसा है इस वक्त इंतखाबात का? साथ ही साथ ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से इस वक्त कौमी असम्बली में कुछ इज़हार राय किया गया है? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से तो इस तरह कोई इज़हार राय सामने नहीं आया। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है कि अब हम आखिरी हदों तक जाएंगे और इस हवाले से कानूनी जंग लड़ेंगे। यहाँ जब हमारी बात हुई है मुख्तलिफ अराकीन से तो उनका यही कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि वहाँ ये इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही इस मामले को आगे लेकर जो है वो चलेगी, वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। ताहम इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फोकस उन्होंने रखा हुआ है वो तो जो यहाँ टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तें, एक नशिस्त है और एक जनरल नशिस्त है, उस पर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन जो है वो अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट कर रहे हैं। ताहम एक बात ये ज़रूर हुई है कि
जो इलेक्शन का अमल था वो मुतासर ज़रूर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन न होने से जो एक इकट्ठे इलेक्शन होने थे और तमाम उम्मीदवारों ने के अनाउंस होना था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल ये हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन जो है मुलतवी होने के बाद अब सिर्फ जो दीगर सूबाई असम्बली है और कौमी असम्बली में यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जब तक ठीक है, फैसला खैबर नहीं हो पख्तूनख्वा से जाता सेनेट की 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार थे, अब 33 उम्मीदवार मैदान में। इस वक्त तमाम मुल्क की सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर तीनों सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में सेनेट इंतखाबात की बाकायदा तौर पर वोटिंग जोरों शोर से जारी। हाफिज अब्दुल माजिद, आपने तमाम तफसीलात से आगाह किया।